नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, एच.डी. जैन कॉलेज आरा, सहायक आचार्य। मैं आपके सम्मुख आज चंपू काव्यों में जो बहुत ही विस्तृत प्रसिद्ध जो चंपू काव्य है, नल चंपू, उसका सामान्य परिचय प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ, जो इतिहास ग्रंथ संस्कृत साहित्य के इतिहास पर आधारित है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंपू जो काव्य है, गद्य और पद्य दोनों का इसमें मिश्रण होता है। काव्यादर्शकार ने कहा भी है कि गद्य पद्य मयि काचित चंपूरित्यभिधीयते या चंपूरित्यपि विद्यते। ये है। बाद में कालांतर में विश्वनाथ ने भी इसकी अलग से परिभाषा दी है। तो काव्यादर्शकार दंडी के अनुसार यही है कि गद्य पद्य मयि काचित चंपूरित्यपि विद्यते। तो इस तरह से उन्होंने गद्य और पद्य के मिश्रित शैली में लिखा जाने वाला जो काव्य है, विधा है, उसको उन्होंने चंपू काव्य की श्रेणी में माना है। और उन्होंने सर्वप्रथम इस लक्षण को बताया भी है। तो हम लोग उसमें चंपू काव्यों में बहुत अलग अलग चंपू काव्य हैं, जो नल चंपू हो या यशस्तिलक चंपू, जीवनधर चंपू, इस तरह से बहुत सारे चंपू का, विश्वगुण आदर्श चंपू। तो उसमें हम आज जो है नल चंपू के बारे में सामान्य रूप से आपके ज्ञान के लिए कुछ बातें बताएंगे। त्रिविक्रम भट्ट एक बहुत बड़े संस्कृत के महान कवि हुए, उनकी ये रचना है नल चंपू। इसको दमयंती चंपू भी कहिए। चंपू साहित्य का जो है आदि ग्रंथ माना जाता है। प्रथम सांडिल्य गोत्री श्रीधर के ये पौत्र, जो कि एक शिलालेख मिलता है, नवसारी शिलालेख, उससे ये बात प्रमाणित है कि सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न श्रीधर के पौत्र और नेमादित्य के पुत्र हुए त्रिविक्रम भट्ट। और उनके पास सरस्वती की ऐसी कृपा थी कि उस सरस्वती की अद्भुत कृपा के कारण ही उन्होंने इस चमत्कारी चंपू की रचना की और इस तरह से अद्भुत चंपू काव्य की रचना करने में वो समर्थ दिखाई देते हैं। राष्ट्रकूट वंशी राजा कृष्ण तृतीय के पौत्र, राजा जगत्तुंग और लक्ष्मी के पुत्र इंद्रराज तृतीय इनके जो है आश्रयदाता थे। इंद्रराज तृतीय, इनका जो राज्याभिषेक है वह करंडक नामक नगर में 982 विक्रम संवत्सर, जिसको हम ईस्वी में तब्दील करेंगे तो 915 ईस्वी में हुआ था। महाप्रतापी इंद्रराज ने हैदराबाद के मान्यखेड़ से आकर कन्नौज के राजा महिपाल को परास्त किया था। फलतः त्रिविक्रम भट्ट का समय जो है वह 10वीं सदी का जो है पूर्वार्ध भाग माना जाता है। और ये जो है प्रख्यात जो नाटककार हुए राजशेखर, उनके समसामयिक रचनाकारों में माने जाते हैं। नल चंपू में राजा नल की जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है उसका वर्णन है, जो महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है। वहाँ से 7 उच्छ्वासों में समाप्त है यह नल चंपू, जिसमें दमयंती का वृत्तांत जानकर इंद्रादिकों तक उसके संदेश पहुँचाने तक की कथा इसमें व्याप्त है। प्रत्येक उच्छ्वास के अंतिम पद्य में हरिचरण सरोज यह पद्य यह जो शब्द है, पद है, वह मौजूद है, जिसके कारण यह चंपू जो है हरिचरण सरोजांक के नाम से भी प्रसिद्ध है। नल चंपू में श्लेषों की बहुलता है। जैसा कि जानते हैं कि श्लेष अलंकार है बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार। तो श्लेष अलंकार का बाहुल्य इस नल चंपू में मिलता है, जो स्वतः सरस, पेशल तथा प्रसन्न है। और इस प्रकार वे सुबंधु और वासव दत्ता में उपलब्ध श्लेषों की तुलना में निस्संदेह बहुत ही मनोहर एवं मंजुल है। आप जानते हैं कि जो
सुबंधु हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना है वासवदत्ता, जो गद्य काव्य है। उसी की तरह, उससे भी बेहतर कह लीजिए आप, इसमें सरसता और प्रसन्नता है। इस चंपू का वैशिष्ट्य है सभंग श्लेष का प्रयोग। सभंग श्लेष के कारण काव्य में काठिन्य का उदय होना कवि को अवगत है। वाचः काठिन्य मायांती भंग श्लेष विशेषता, उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि जो वचन है या जो काव्य है उसमें कठिनता आती है भंग श्लेष के कारण, इसलिए उसने अपने श्लेषों को इस दोष से यथासाध्य बचाया भी है। इनके श्लेषों का चमत्कार जो है अत्यंत ही प्रशंसनीय है, जिसमें अलग अलग तरीके से आप तोड़ने और जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनकी परिसंख्या जो अलंकार है उसकी बाणभट्ट से इस विषय में वो समानता रखते हैं। परिसंख्या अलंकार का महाकवि बाणभट्ट ने अपने कादंबरी में उसका बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है, और उसी तरह से त्रिविक्रम भट्ट हैं, वो भी इस अलंकार का प्रयोग करते हैं। त्रिविक्रम भट्ट का प्रख्यात नाम यमुना त्रिविक्रम था। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध कवि हुए, जैसे माघ हैं। माघ के वर्णन किसी वर्णन शैली के कारण, किसी प्रसिद्ध श्लोक के कारण उनको घंटा माघ कहा जाता है। ताल रत्नाकर आदि इसी तरह से जो आचार्य हुए, तो उनकी कोई रमणीय सुंदर जो भाव हैं, उन भावों के आधार पर उनके कुछ नाम या जो संज्ञा देने की एक प्रथा चली, उसी आधार पर इनको जो है यमुना त्रिविक्रम की संज्ञा दी गई है। एक पद्य है जो उसका आधार है, वह पद्य ये है, आप देखेंगे वो मालिनी छंद में है। उदयगिरिगतायां प्राक् प्रभा पाण्डुताया मनुशरति निशीथे शृङ्गमस्ताचलस्य जयति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये सलिलमिव विभिन्नं जाह्नवं यामुनं च। रात का अवसान हो चला है, प्रभात की वेला समीप है। राजा को निद्रा से जगाने के लिए वैतालिक कह रहा है कि राजन, प्रभात हो रहा है। इधर उदयगिरी के शिखर पर प्रभा के कारण प्रकाश चमक रहा है, उधर अंधकार अस्ताचल की चोटी पर निवास करने के लिए जा रहा है। इस समय आकाश के बीचों बीच कोई अवर्णनीय तेज, प्रकाश और अंधकार के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुआ वो शोभायमान हो रहा है। जान पड़ता है कि मानो नील वर्णा यमुना के जल से संगत पुण्य सलीला श्वेत नीरा आकाश गंगा का जल हो। पहले तो नभमंडल में केवल आकाश गंगा की ही स्थिति जो कवि थे उनको ज्ञात थी, लेकिन इस स्थान पर त्रिविक्रम ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल से यमुना की भी अवधारणा की। इसीलिए इस मनोरम सूक्ति के कारण जो आलोचक हैं, वो उन आलोचकों ने इनको यमुना त्रिविक्रम की संज्ञा से विभूषित किया। एक पद्य है, सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। इस रमणीय पद्य में, जो कि नल चंपू का ही है, कवि वाल्मीकि की स्तुति कर रहा है। कवि उस मुनि को नमस्कार है जिसने रम्या रामायणी कथा का निर्माण किया। यह कथा सदूषण यानी दोष रहित तथा दूषण नामक राक्षस से समन्वित होने पर भी निर्दोष है। जैसा कहा गया ना, सदूषणापि, सदूषणा से यहाँ तात्पर्य है कि दूषण नामक राक्षस से युक्त होने पर भी निर्दोष है। निर्दोषा सखरापि सुकोमला, ठीक है। और सखर कर्तापूर्ण तथा खर नामक राक्षस दोनों के होने पर भी क्या है, सुकोमला, अत्यंत ही कोमल है। तो इस तरह से रामायण की कथा करने वाले जो कवि हैं महर्षि वाल्मीकि, उनको नमस्कार है मेरा। तो इस पद्य में विरोधाभास अलंकार बड़ी अच्छी तरह से दिखाई देता है। तुलसीदास ने रामायण की प्रशंसा में इसी पद्य की छाया को लेकर के एक सोरठा लिखा है। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जिन निर्मयऊ सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। त्रिविक्रम ने बड़ी सुंदरता के साथ कवियों के
समता जो है बालकों के साथ की है। जो कुकवि हैं, कुत्सित कवि हैं, निंदनीय कवि हैं, उनकी जो समानता है वह बालकों के साथ की है। और वो पद्य लिखते हैं कि अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संत्येके बहुलालापा कवयो बालका इव। कवयः बालका इव। कवि जो है बच्चों की तरह हैं। क्या है इस प्रकार इस संसार में कुछ कवि लोग बालकों की तरह हैं। जिस प्रकार बालक पदन्यास यानी पैर रखने में अप्रगल्भ होते हैं, यानी अच्छी तरह से निपुण नहीं होते, ठीक है, उसी प्रकार ये कविजन भी कविता के पद जोड़ने में क्या होते हैं, अप्रगल्भ, यानी नितांत रूप में ये असमर्थ होते हैं। बालक अपनी जननी माता के अनुराग का कारण हुआ करता है और बालक को देखकर माता का हृदय खिल जाता है। ये कविजन भी पुरुषों के नीराग यानी राग के अभाव के कारण होते हैं। इनकी कविता लोगों को पसंद नहीं आती। बालक जिस प्रकार बहुलालाप बहुलालाप होते हैं, बहुत लार पीने वाले होते हैं, ठीक है, बहु शब्द है, लाला लाला यानी लार के लिए आया, प यानी पाती पीने अर्थ में, तो बहुत लाला लार पीने वाले होते हैं, उसी प्रकार ये कवि लोग भी बहुत आलाप करने वाले होते हैं। इनके काव्यों में कुछ चमत्कार तो होता नहीं, परंतु ये लिखने से जो है भाज भी नहीं आते। तो बहुत ही अनर्गल कविताओं के श्रोताओं जो कविता श्रोताओं के गले जो है वो मढ़ देते हैं। अतः कुकवियों तथा बालकों में कुछ भी अंतर नहीं है। चमत्कारिणी सूक्ति में कितना प्रसन्न श्लेष अलंकार है, यह जो है त्रिविक्रम भट्ट की रचना में देखा जा सकता है। वो एक लिखते हैं कि भवन्ति फाल्गुने मासी वृक्ष शाखा विपल्लवा जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः। आर्यावर्त का वर्णन है, वहाँ फाल्गुन महीने में वृक्षों की शाखाएं विपल्लव, ठीक है, पल्लव रहित होती हैं, परंतु वहाँ के रहने वालों को कदापि विपद लवाह, देख रहे हैं, विपद यानी विपदा, लव मतलब उसका छोटा कण भी, यानी छोटी सी विपत्ति भी नहीं होती, इसीलिए शब्द आया विपल्लवाह में। शिष्टार्थ जो है अच्छी तरह से साफ सुथरे तरीके से अभिव्यक्त हो रहा है। त्रिविक्रम भट्ट की द्वितीय रचना भी चंपू काव्य ही है, जो आप जानते हैं मदालसा चंपू के नाम से प्रसिद्ध है, जो एक प्रणय कथा है, प्रेम की कहानी है। इसमें राजा कुवलयास्व और उसकी रानी मदालसा का चरित्र मार्कंडेय पुराण में विस्तार से मिलता है। उसके आधार पर उन्होंने इस चंपू काव्य का प्रणयन किया है। नल चंपू की भांति इसमें रमणीयता की जो है कमी है। जिस प्रकार से प्रसिद्ध और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से नल चंपू की प्रसिद्धि है, उससे थोड़ी सी कमी इस मदालसा चंपू में दिखाई देती है, किंतु कथा के विकास तथा काव्य सौसों के कारण भी यह लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये मदालसा चंपू के बारे में मैंने यहाँ प्रसंगतः बताया है, चूँकि त्रिविक्रम भट्ट की बात हो रही थी तो इसीलिए। तो त्रिविक्रम भट्ट की दो मुख्य रूप से चंपू काव्य, एक नल चंपू और दूसरा जो है मदालसा चंपू। लेकिन जो नल चंपू है वह बहुत ही उनकी उत्तम कृति, बहुत ही प्रख्यात कृति रचना मानी जाती है, जो अपने गुण, गौरव एवं अपनी गरिमा के कारण समस्त सहृदयों के हृदय में विराजमान है। और आज भी जो कवि समुदाय है, विद्वज्जन है, वो सभी के सभी बड़े ही प्यार से उनकी प्रतिभा को सराहते हैं और उनकी रचना को सराहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।